हमारी डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं जिनसे हमें रूबरू होना पड़ता है। किसी को कब्ज की दिक्कत होती है, किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, किसी को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, किसी को ताकत नहीं रहती है। तो ये हमें डे टू डे लाइफ में देखने को मिलता है। तो आज इस वीडियो में मैं ऐसे ड्राई फ्रूट के बारे में बताऊँगी जिसका नाम अंजीर है, जिसको संस्कृत में फल्गु और इंग्लिश में फिग कहते हैं, कि जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि ये फुल ऑफ न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स है। इसमें ऑलमोस्ट सभी तरह के विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जिनकी हमारे जो शरीर है उसको ज़रूरत होती है। साथ में हम ये भी जानेंगे कि हमें इसे कितनी मात्रा में लेना चाहिए, 1 या 2 कितना लेना चाहिए, इसकी तासीर गर्म होती है या इसकी तासीर ठंडी होती है, क्योंकि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं जिसमें ये पाया जाता है कि इसकी तासीर गर्म है या फिर इसकी तासीर ठंडी होगी। उसी तरह से फिर हम आगे ये भी जानेंगे कि इसको दूध में भिगा के कब लेना चाहिए, किन लोगों को लेना चाहिए, किन के लिए ये पानी में भिगाया हुआ ही सही रहता है, ये किन किन लोगों को नहीं पचता है, और अगर नहीं पच रहा है तो हम ऐसे क्या सावधानी ले सकते हैं कि जिससे ये पच जाए, और किन लोगों का इसका सेवन नहीं करना है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, मेरे साथ बने रहिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए, जिससे कि आपको हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी पांडे स्वागत करती हूँ आपका यूट्यूब चैनल हिमान आयुर्वेदा में। चरक संहिता सूत्र स्थान अन्नपान विधि अध्याय में इसका बहुत अच्छी तरह से डिस्क्रिप्शन दिया गया है। उन्होंने कहा है तर्पणम ब्रहणम फल्गु गुरु विष्टम्बी शीतलम। तर्पणम ब्रहणम विष्टम्बी गुरु शीतलम मतलब ये क्या करता है, तर्पण करता है। तर्पण मीन्स तृप्ति देता है, पोषित करता है बॉडी को। इसमें जैसे कि बताया बहुत सारे न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं। ये ओवरलोडेड है उन सभी विटामिन्स और मिनरल्स का जिनकी हमारे शरीर को ज़रूरत होती है। तो किसी वजह से अगर हमारे जो है वीकनेस हो रही है या फिर हमें ताकत नहीं आ रही है तो हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। या फिर मतलब कि जैसा आप देखने को मिलता है ओल्ड एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, जैसे ओल्ड एज बढ़ती जाती है तो क्या होता है कि शरीर में कमजोरी आने लगती है। उसी तरह से या फिर हम कभी ज़्यादा वर्कआउट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, हमारी जो शेड्यूल है बहुत हैक्टिक है, जिसकी वजह से हम जो हमारी जो एनर्जी है बहुत कम होती जा रही है, तो उसमें या फिर कभी क्या होता है कि जो बीमारी बहुत ज़्यादा लंबी बीमारी हो जाती है तो शरीर कमज़ोर हो जाता है, तो उसकी वजह से जो वीकनेस आ रही है, जो लैक ऑफ एनर्जी है, तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है तर्पण करता है, बॉडी को तृप्ति देता है, पोषित करता है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहला इसका बेनिफिट है कि ये तर्पण करता है। फिर दूसरा है तर्पण के बाद ब्रहणम कहा गया है। ब्रहणम मीन्स जो शरीर में जो धातुएं हैं उनको बढ़ाने वाला है। आयुर्वेद में 7 तरह की धातुएं कही गई हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो ये रस को बढ़ाएगा मीन्स प्लाज्मा को बढ़ाएगा, रक्त मांस मसल्स को, मेद फैट, अस्थि बोन, शुक्र, इन सब धातुओं को ये बढ़ाने वाला है। तो जिनको वेट गेन करना है उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये मांस धातु को भी बढ़ाएगा, अस्थि धातु को भी बढ़ाएगा, मेद धातु को भी बढ़ाएगा। तो जिनको वेट गेन करना है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। वैसे आपको जो है अगर आप बहुत सारी वेबसाइट में देखेंगे तो ये कहा गया है कि वेट लॉस करता है, बट आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, वेट को बढ़ाता है, क्योंकि ये धातुओं को बढ़ा रहा है। उसी तरह से ये शरीर में बल प्रोवाइड करता है, मीन्स स्ट्रेंथ देता है। तो जो लोग स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं, जो फिजिकल वर्कआउट बहुत ज़्यादा करते हैं, जो जिम जाते हैं, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि जो बोन्स है, जो मसल्स हैं, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उनको ताकत देता है। उसी तरह से जैसा कि बताया कि ओवरलोडेड है विटामिन्स और मिनरल्स का, तो इसमें बहुत अच्छे जो है सोर्स है कैल्शियम का, पोटेशियम, मैग्नीज, फॉस्फोरस, जिनका जो है हमारे बोन्स को, हमारी मसल्स को बहुत ज़रूरत है। तो ये शरीर के बल को बढ़ाता है, उसको वेट गेन प्रोवाइड करता है। तो ये ब्रहणम का काम करता है। उसी तरह से ये जो है तीसरा जो बेनिफिशियल है इसका, वो ये है कि कब्ज में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ये देखा गया है कि जो आते हैं अगर उनमें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, ड्राइनेस होने के कारण जो आपका जो मल है वो बहुत कठोर हो जाता है, तो उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये इसका जो गुण है वो गुरु है और स्निग्ध है। ये गुरु है और स्निग्ध है। गुरु मीन्स थोड़ा पचने में भारी है, और स्निग्ध मीन्स शरीर में जो ड्राइनेस है उसको कम करने वाला है। तो आंत जो है वो हमारा
जो अगर ड्राइनेस के कारण वहाँ पे स्टूल हार्ड हो गया है तो ये क्या करेगा, स्निग्धता के कारण वहाँ की जो ड्राइनेस है उसको ये कम करेगा। उसी तरह से ये गुण के कारण जो है ये शरीर में जो वात और पित्त दोष है उसको कम करने वाला है। तो वात दोष कम होगा तो वहाँ पे जो ड्राइनेस है वो कम होगी और स्निग्धता गुण है इसका तो वो बढ़ेगा। तो वहाँ पे जो ड्राइनेस के कारण जो स्टूल हार्ड हो रहा है तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, तो जो कब्ज की दिक्कत है वो भी ठीक हो जाएगी। दूसरा ये है कि ये फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। फाइबर क्या करेगा, जो इसका जो स्टूल है उसको थोड़ा सॉफ्ट करेगा, उसको सॉफ्टनेस प्रोवाइड करेगा कि जिससे कि जो कब्ज हो रही है, जो हार्ड स्टूल आ रहा है वो सॉफ्ट हो जाएगा और कब्ज की दिक्कत ठीक हो जाएगी। तो तीसरा बेनिफिशियल गुण है कि ये कब्ज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चौथा है कि जो स्किन है उसको ग्लो देने में, उसको हेल्दी रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आयुर्वेद में इसको वर्ण कहा गया है। वर्ण मीन्स जो आपकी कॉम्प्लेक्शन को बढ़ाए। ये जो जैसा कि बताया है शरीर में वात और पित्त दोष को कम करता है। जहाँ भी वात दोष होगा वहाँ शरीर में कालापन आएगा, जो स्किन है वो ड्राई हो जाएगी। तो उसकी वजह से हमारा जो स्किन है कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत ड्राई हो जाती है, कालापन आ जाता है, या फिर क्या होता है हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, लेडीज़ में झाइयाँ देखने को मिलती हैं, या फिर सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज के कारण क्या होता है कि डी टैन हो मतलब टैन हो जाती है, बिल्कुल कालापन आ जाता है। तो ये क्या करेगा, अगर हम इसको रेगुलर यूज़ करेंगे इसका तो स्किन जो है वो ग्लो करेगी, उसका कॉम्प्लेक्शन अच्छा होगा। उसी तरह से ये रक्त शोधक भी कहा गया है। रक्त शोधक मीन्स रक्त को शुद्ध करने वाला, ब्लड प्यूरिफायर जिसको हम कहते हैं। तो स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स में जैसे कि वो है कि पिंपल्स आ रहे हैं आपके, एक्ने हो रहा है, या फिर कोई और अदर स्किन प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये वात को भी कम करेगा और अगर शरीर में कहीं जलन हो रही है तो पित्त दोष को भी कम करेगा। तो वात और पित्त के इम्बैलेंस के कारण जो भी स्किन रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे हैं उसको ये ठीक करेगा। तो ये स्किन की ग्लो को मेंटेन करने के लिए, उसको हेल्दी रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेडीज़ के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि झाइयाँ बहुत देखने को मिलती हैं और जो है वर्कआउट के कारण, दिन भर बिजी रहने के कारण जो उनका कॉम्प्लेक्शन है वो भी कम होता जाता है। तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लेडीज़ को तो ये ज़रूर ही लेना चाहिए। फिर है पांचवा कि ये हार्ट को हेल्दी रखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिसर्च ये बताते हैं कि अगर फिग का रेगुलर यूज़ किया जाए, अंजीर का, तो जो रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना या फिर कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, तो ये क्या होते हैं, ये कम हो जाते हैं। अगर ये रिस्क फैक्टर्स कम होंगे तो हार्ट रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं जैसे ब्लड प्रेशर का बढ़ना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, मतलब कि कभी स्ट्रोक आ जाता है, तो बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं जो हैम्पर करते हैं। तो अगर हम फिग का रेगुलर यूज़ करेंगे तो जो ट्राइग्लिसराइड है वो भी कंट्रोल में रहेगा और कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहेगा। तो उस समय भी इसका यूज़ करना चाहिए, इसको रेगुलर यूज़ करना चाहिए। साथ में ये भी पाया गया है कि एंटीऑक्सीडेंट का बहुत अच्छा सोर्स है। अगर बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट लेवल आपका ठीक रहेगा तो जो फ्री रेडिकल्स हैं वो कम हो जाएंगे, उनको ये कम कर देगा। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, शरीर में बहुत हार्मफुल इफेक्ट दिखाते हैं। तो जिसकी वजह से जो कोरोनरी आर्टरीज़ होती हैं, जो हमारी हार्ट में जो आर्टरीज़ होती हैं, उनमें ब्लॉकेज आ जाता है। ब्लॉकेज आ जाएगा तो स्ट्रोक जैसी कंडीशंस और बहुत सारे हेल्थ ये हार्ट की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए जो ब्लॉकेज है उसको कम करने के लिए, क्योंकि फ्री रेडिकल्स को कम करेगा तो ब्लॉकेज कम होगा, तो फ्यूचर में जो हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो भी कम हो जाएंगे। उसी तरह से इसमें पोटेशियम बहुत अच्छा पाया जाता है। तो पोटेशियम क्या करेगा, जो सोडियम है उसकी इफेक्ट को कम कर देगा। सोडियम क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, तो ये उसके इफेक्ट को कम कर देगा, उसकी पंपिंग एक्टिविटी को ठीक करेगा। तो जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल रहेगा, हार्ट भी हेल्दी रहेगा। तो ये हार्ट के फंक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका रोल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी देखा गया है। रिसर्च ये बताते हैं कि जो मेल इनफर्टिलिटी है चाहे फीमेल इनफर्टिलिटी है, दोनों ही केसेस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये मेल इनफर्टिलिटी में स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, स्पर्म की मोटेलिटी को भी बढ़ाता है। उसी तरह से फीमेल इनफर्टिलिटी में जो एग है वो हेल्दी बने उसका ये पूरा ध्यान रखता है। ओव्यूलेशन को भी मेंटेन करके रखता है। जो हार्मोनल इम्बैलेंस की
महिलाओं में दिक्कत देखने को मिल रही है उसको भी ठीक करता है। उसी तरह से जिन महिलाओं में प्री मेनोपॉजल सिम्टम्स दिख रहे हैं या मेनोपॉजल सिम्टम्स दिख रहे हैं, जिनमें उनको ब्लड प्रेशर कभी बढ़ जाता है, फ्लक्चुएट करता है, उनको जो है हॉट फ्लैशेस देखने को मिल रहे हैं, कभी ठंडा लगता है कभी गर्म लगता है, ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन आ जाती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो प्री मेनोपॉजल स्टेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये हार्मोन को बैलेंस रखता है। उसी तरह से जो फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको भी, यूट्रस को हेल्दी रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिन महिलाओं को या गर्ल्स को पीसीओडी की दिक्कत है उसको भी ये बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करता है क्योंकि जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको ख़त्म करता है, हार्मोन को बैलेंस रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आयुर्वेद में इसीलिए इसको वृश्य कहा गया है कि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए इसको रेगुलर यूज़ करना चाहिए। जो महिलाएं मतलब कि कंसीव करना चाहती हैं या जो जिन लेडी मतलब गर्ल्स को दिक्कत होती है अपने पीरियड्स के टाइम पे, उस समय भी इनका यूज़ किया जा सकता है। सातवां है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये ध्यान में रखना है कि ये मात्रा कितनी होनी चाहिए जो मैं आगे बताऊंगी। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी और उनके बच्चे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, विटामिन 6 पाया जाता है जो मतलब कि बच्चे की ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, जो अभी पेट में है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी तरह से कुछ महिलाओं को जो है मोशन सिकनेस होती है, मॉर्निंग सिकनेस होती है, तो उस समय भी इसका यूज़ बहुत अच्छी तरह से देखा गया है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है और अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेग्नेंट लेडीज़ के बॉडी में अच्छे लेवल में रहता है तो जो प्री मैच्योर डिलीवरी होती है कि बच्चा जो है टाइम से पहले अगर बॉर्न हो रहा है तो उस चांसेस को भी ये कम कर देता है, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड होना प्रेग्नेंट लेडीज़ की बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ उसको बहुत सारे जो है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत सारे न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स होने के कारण ये प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी और उसके बच्चे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस समय भी इसका यूज़ करना चाहिए। बट इसका यूज़ जो है 1 से 2 नहीं करना चाहिए उनको कि आगे दिक्कत ना हो। 1 से 2 जो अंजीर हैं वो यूज़ कर सकती हैं। 8th है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी इसमें पाई जाती है। जैसा कि बताया कि ये वात और पित्त दोष को कम करता है, तो शरीर में कहीं भी सूजन हो रही है, दर्द हो रहा है और इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो उसको ये ठीक करता है। तो आर्थराइटिक की कंडीशन होगी जिसमें जैसे कि जॉइंट पेन होता है, मसल पेन होता है, तो उसको कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जैसे कि ओल्ड रिलेटेड जो फैक्टर्स होते हैं उसमें आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, आजकल तो यंग एज में भी देखने को मिल रही है। तो इसलिए अंजीर का यूज़ अगर यंग स्टेज से ही किया जाए तो ओल्ड स्टेज में होने वाली जो आर्थराइटिक प्रॉब्लम है उससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। तो इसको हम रेगुलर बेस पे यूज़ कर सकते हैं। अब हम ये जानेंगे कि इसकी कितनी मात्रा हम इसको यूज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप 1 अंजीर से शुरू करिए, क्योंकि जैसा कि बताया कि ये इसका जो गुण है वो गुरु और स्निग्ध है। गुरु मीन्स पचने में भारी है और स्निग्धता लाता है। तो क्या होगा कि अगर आप 1 अंजीर से स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको पच रहा है या नहीं, क्योंकि ये थोड़ा पचने में भारी है। अगर आपको ये पच रहा है तो आप 1 से 2 अंजीर भी यूज़ कर सकते हैं। आप प्रिफर करिए कि इसको रात को भिगो के सुबह खाली पेट यूज़ करिए, क्योंकि ये रात को अगर आप लेंगे तो ये पचने में भारी होता है, तो आपको ठीक से पचेगा नहीं, तो आपको दिक्कत कर सकता है। तो सुबह अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो दिन भर की एक्टिविटी के कारण ये आपको पच जाएगा और कोई दिक्कत भी नहीं करेगा। उसी तरह से अब हम ये जानेंगे कि इसको कब दूध में भिगा कर लें और कब पानी में भिगा कर लें। देखिए, दूध ऐसा होता है कि वो भी थोड़ा पचने में भारी होता है और स्निग्धता लाता है, तो ये दोनों अगर हम यूज़ करेंगे और उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर जो यूज़ कर रहा है उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर है तो वो ठीक से पचा नहीं पाएगा। तो अपनी अग्नि के अकॉर्डिंग, अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग कि आप इसको पचा पा रहे हैं तो आप इसको दूध के साथ यूज़ करिए। अदरवाइज़ आप इसको पानी में भिगो कर भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बेनिफिशियल ही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप दूध में भिगो कर ही यूज़ करेंगे तभी आपके लिए ठीक रहेगा, ऐसा नहीं है। आप पानी में भिगो के भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये देखिए कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसको पचा पा रहा है या नहीं। उसी तरह से जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग है और उसको वेट गेन करना है तो उसको
ये जो है दूध में भिगाकर भी लिया जा सकता है। तो आप रात को 1 गिलास कांच के गिलास में जिनको दूध में भिगाकर लेना है, तो 1 गिलास जो या तो दूध लीजिए या पानी लीजिए, उसमें आप रात भर इसको भिगा लीजिए और सुबह उस पानी को पी भी लीजिए और इसको चबा के भी खा लीजिए या मैश करके भी आप इसको ले सकते हैं। अब ये है कि जिन लोगों को यह नहीं पच रहा है, किन लोगों को नहीं पच रहा है कि जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो इसको थोड़ा अवॉइड करें या फिर कम मात्रा में लें, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स इतने अच्छे हैं कि आप कम मात्रा में लेंगे तो चलेगा। बट तब ही चलेगा जब आप इसके साथ सॉल्ट का यूज़ करेंगे, क्योंकि सॉल्ट जो होता है वो डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है। तो जो अग्नि आपकी मंद हो रखी है तो उसको ये बढ़ाएगा, उसकी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाएगा, तो जिससे कि ये पच जाएगा। तो जिनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है उसमें अगर ये दिक्कत कर रहा है तो आप सॉल्ट के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम ये जानेंगे कि किस किस को इसको यूज़ नहीं करना है। तो जिनकी कफज प्रकृति है, जिनके शरीर में कफ दोष बढ़ा हुआ है, जिनको आलस्य बहुत रहता है, मोटापा बहुत ज़्यादा है, तो उनको यूज़ नहीं करना है। अगर वेट उनका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तब भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उससे वेट ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसी तरह से जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है उसको भी ये यूज़ नहीं करना है। अंजीर के इतने सारे न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं, तो अंजीर को हमें अपनी डेली लाइफ में ज़रूर यूज़ करना चाहिए। बट आप अपने हिसाब से अपना तर्क वितर्क देखिए कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, स्ट्रॉन्ग है, आपको कैसे इसको यूज़ करना है। बट आपको इसको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं कि हमें बाहर से कुछ एडिशनल सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आयुर्वेद का मल्टीविटामिन इसको हम कह सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल में नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर भी ज़रूर करिए, कि जिससे कि अदर जो आपके नियर एंड डियर हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। आप हमसे फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।